आपने मेरे कई सारी वीडियोस में एक बात सुनी होगी कि मार्केट हर एक स्टेटमेंट के ऊपर रिएक्ट कर रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। चाहे मार्केट नेगेटिव स्टेटमेंट्स पर गिरे चाहे मार्केट पॉजिटिव स्टेटमेंट पर बढ़े। लेकिन ये एक कॉमन सेंस है मार्केट के अंदर कि मार्केट किसी भी पॉजिटिव न्यूज पर बढ़ता है, किसी नेगेटिव न्यूज पर गिरता है। लेकिन अभी के स्केनेरियो में, प्रेजेंट स्केनेरियो में ये चीज बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। ज्यादा क्लैरिटी यहां पर नहीं है कि भैया पॉजिटिव स्टेटमेंट आया तो मार्केट बढ़ता ही चला जाएगा या नेगेटिव स्टेटमेंट आया तो मार्केट गिरता ही चला जाएगा। इस वजह से इस वॉलेटिलिटी में ये स्टेटमेंट्स भी लगातार बदल रहे हैं और मार्केट भी लगातार बदल रहा है। अगर आप इस बीच में फंस रहे हो बार बार तो आप कहां कहां गलतियां कर रहे हो, इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों के बारे में समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हो तो। शुरुआत करते हैं पहले आपके मार्केट से। मार्केट आज के दिन कर क्या रहा है, पहले यहां पर देखो। प्रीवियस क्लोजिंग 74,207 पर थी। आज मार्केट ओपन कहां पर होता है, 74,559, यानी कि लगभग 350 पॉइंट गैप अप ओपनिंग आज के दिन आपको देखने को मिलती है। गैप अप ओपनिंग होते ही मार्केट हाई लगाने चले जाता है 75,286। यहां पर देखो, ठीक है, डबल टॉप लगाता है आज के डे ट्रेंड में और उसके बाद एक तरफा गिरावट आपको देखने को मिलती है। अब आप कहोगे इस रिएक्शन को देख करके, पहले वाले रिएक्शन को देख के जो गैप अप था और तेजी भी वहां पर आपको देखने को मिली, इस रिएक्शन को देख के आप कहोगे भाई गिफ्ट निफ्टी भी बहुत बढ़िया था, गिफ्ट निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी तो सेंसेक्स भी आपको ऊपर जाता देखने को मिला। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर गिफ्ट निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी तो उसके बाद इस गिरावट का रीजन क्या है, इसी चीज को समझना यहां पर ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप अपने ट्रेड्स को होल्ड कर रहे हो सेकेंड डे थर्ड डे के लिए तो आपको इस वॉलेटिलिटी का और इस अनसर्टेनिटी का पार्ट बनना ही पड़ेगा। एक बार यहां पर देखो, पिछले 5 दिनों के अंदर मार्केट ने क्या किया, बड़ी तेजी आपको नजर आई। यहां पर 74,000 से मार्केट लगभग 77,000, 74,000 से 77,000 तक मार्केट एक तरफा भागता देखने को मिला। उसके बाद उतनी ही गिरावट वापस से नजर आई। उसके पहले मार्केट अच्छा खासा आपको दिख रहा था, यहां मार्केट ने फॉल दिया और भैया अगले ही सेशन में मार्केट बढ़ गया। मतलब जितना गिरावट 2 सेशन में मिली उतनी ही एक सेशन में रिकवर भी कर ली। इतनी वॉलेटिलिटी और इतनी अनसर्टेनिटी आखिर है क्यों, स्टेटमेंट्स के चलते। वापस आओ यहां पर, ये है डोनाल्ड ट्रंप, यूएस, ईरान, इंडिया, सब चीजें आपको कुल मिलाकर के यहां पर देखने को मिलेंगी। ट्रंप ऑफिशियल, एल्ब्रिज, कॉल्बीज, इनका क्या कहना है, ये इंडिया विजिट पर आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं, क्योंकि इंडिया के साथ यूएस डिफेंस टाइज करने हैं। परसों के दिन आपको मार्केट जो भागता देखने को मिल रहा था ना, यहां पे जो आपको मार्केट यहां भागता देखने को मिल रहा था, इसके पीछे का पहला रीजन इंडिया यूएस ट्रेड। इसके पीछे का पहला रीजन इंडिया यूएस के बीच में डिफेंस टाई अप्स, ये रीजन आपके पास सबसे बड़ा था। इसके बाद में दूसरा रीजन ये भी था कि इंडिया और यूएस के बीच में जो भी टैरिफ्स को लेकर के ट्रेड डील्स फाइनलाइज हुई थी, वहां पर और नेगोशिएशंस हो सकती हैं। यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये स्टेटमेंट पॉजिटिव, मार्केट अच्छा दिखा, ठीक है, मतलब हर एक रिएक्शन पर मार्केट भी रिएक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मुझे हर एक स्टेटमेंट को देखना है। मतलब मुझे अगर अपने ट्रेड्स फाइनलाइज करने हैं और उनको मैं अगले दिन के लिए होल्ड करके लेकर के जा रहा हूं तो मुझे 2 चीजों का ध्यान इस समय रखना है। सबसे पहली न्यूज और दूसरा आपके चार्ट पर कहां रिजेक्शन बन रहा है। जैसे आज के दिन अगर आप देखोगे आपका रिजेक्शन कहां पर है, डबल टॉप आपको यहां पर मिला लगभग 75,200 पर आपको लगभग डबल टॉप मिला और वहीं से मार्केट डाउन में चला गया। यानी कि भैया हमारे पास कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज भी जरूर रही होगी। तो ये थी आपकी कल के दिन की न्यूज। अभी सीधा सुनना, यहां पर मैं आगे भी आपको लेकर के आऊंगा। ये कल के दिन की न्यूज थी जहां पर फ्रांस और इंडिया, फ्रांस के मैक्रोन और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी, इन्होंने कहा कि अब हम मिडल ईस्ट में डी एस्केलेशन के बारे में बात करते हैं। ये होती है एक पॉजिटिविटी इंडियन मार्केट के अंदर कि हम आज की डेट में कहां स्टैंड कर रही हैं टॉप लीडरशिप्स के अंदर। अगर हम आज की डेट में स्टैंड कर रहे हैं तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है, स्पेशली उस समय में जहां पर शायद हम वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकते हैं। और उस समय में अगर हमारा देश आगे है
और डी एस्केलेशन की बातें अगर हम लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है। इस एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ने आपकी गिफ्ट निफ्टी को भी उठाया और गिफ्ट निफ्टी का रिएक्शन आपको मालूम है कि अगले दिन आपके सेंसेक्स या फिर निफ्टी पर देखने को मिलता है। अगले दिन गिफ्ट निफ्टी का रिएक्शन सेंसेक्स या निफ्टी पर देखने को मिलता है। तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो जिसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी भी क्लोज अच्छा हुआ, आपके सेंसेक्स ने भी ओपनिंग काफी बढ़िया करी। लेकिन अब क्या सिचुएशन है, सिचुएशन और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है क्योंकि ईरान ने सीधा यहां पर अलर्ट दे दिया है, सीधा धमकी दे दी है कि अब हम पीछे हटने वाली नहीं है। अगर हमारी एनर्जी फैसिलिटीज के ऊपर अब फिर से अटैक हुआ तो भैया हम और बड़ा हमला करेंगे, हम रुकने वाले नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या आपको इंडिकेट करता है? ये स्टेटमेंट इंडिकेट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑयल और गैस की सप्लाई चेन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, यानी कि और भी ज्यादा खराब हो सकती है। क्योंकि अगर ईरान इस तरह के स्टेटमेंट देता है कि अगर अब तुमने हमारी एनर्जी फैसिलिटी पर अटैक किया तो हम तुम पर अटैक तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को और भी ज्यादा ब्लॉक कर देंगे और उसके लिए यूएस के साथ खड़े होने के लिए कोई भी नहीं है जो कि ईरान को और स्ट्रांग बनाता है। इसका मतलब यह है क्योंकि यूएस तो पीछे हटने वाला नहीं है और ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है, तो इस वजह से मार्केट में ये न्यूज और ज्यादा रिएक्ट करती है इन अ नेगेटिव वे। तो ये है आज के दिन का रिएक्शन जिसकी वजह से मार्केट आपको अचानक से डंप पर जाता देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इजराइल ने भी तेहरान पर और हमले कर दिए हैं, ऑल्दो अब इजराइल कह रहा है कि अब हमको ग्राउंड लेवल पर जा करके काम करना पड़ेगा। मतलब इनफिल्ट्रेशन, मतलब सीधा आर्मी उतारनी पड़ेगी अब ईरान तेहरान में, ताकि इस वॉर को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। तो ये स्टेटमेंट्स वॉर को और ज्यादा एस्केलेट करते हैं अगर आप अपनी मिलिट्री को इन्फिल्ट्रेट करवाते हो किसी और देश में जाकर के। तो अब देखना यह है कि इन स्टेटमेंट्स पर आते ही आपका मार्केट बुरी तरह से रिएक्ट करा है और मार्केट ने जो आज अच्छा दिख रहा था उसने अचानक से एक डंप ले लिया, लगभग 500 पॉइंट्स नीचे, बल्कि 500 से 700 पॉइंट नीचे, 700 पॉइंट, क्योंकि हाई कितना था 74,559, इस समय 74,748, जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब की बात है। ठीक है, सो जो भी न्यूज आ रही है उस पर रिएक्शन मिल रहा है। हो सकता है जब मैं ये वीडियो अपलोड करूं उसके बाद कुछ और रिएक्शन मिल रहा हो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कुछ और न्यूज आई हो। तो इस समय अगर आप ट्रेड्स को होल्ड कर रहे हो अगले दिन के लिए तो आपको यहां पर काफी कोशिश रहने की जरूरत है। एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर आओ, सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने आज तक नहीं किया है, आज पहली बार चैनल पर आए हो या हमेशा आते हो बट सब्सक्राइब कभी नहीं करते। रिएक्शन कहां मिल रहा है? अभी हम लोगों ने देखा हर न्यूज पर हमें रिएक्शन मिल रहा है। सेंसेक्स पर हमें रिएक्शन मिल रहा है। सेंसेक्स और किस चीज से रिएक्ट कर रहा है? गिफ्ट निफ्टी पर से। सेंसेक्स गिफ्ट निफ्टी पर, सेंसेक्स का रिएक्शन जो है गिफ्ट निफ्टी से यहां पर आता है। गिफ्ट निफ्टी एक सेशन पहले ट्रेड करता है, वन डे ट्रेड अगर गिफ्ट निफ्टी के अंदर पहले हो रहा है और उसका रिएक्शन अगले दिन आपके सेंसेक्स के ऊपर पड़ता देखने को मिल रहा है। अगले दिन अगर गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है तो सेंसेक्स अगले दिन आपको पॉजिटिव में ओपन होता देखने को मिलता है। अगर गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव है तो सेंसेक्स भी आपको अगले दिन नेगेटिव में ओपन होता देखने को मिल रहा है। तो रिएक्शन आपको डायरेक्टली मिल रहे हैं, लेकिन ओपनिंग अच्छी हो जाती है। अगर गिफ्ट निफ्टी ने पॉजिटिव ओपनिंग दी है तो सेंसेक्स भी अच्छी पॉजिटिव ओपनिंग दे रहा है, उसी हिसाब से निफ्टी भी काम कर रहा है, निफ्टी भी अच्छी पॉजिटिव ओपनिंग दे रहा है। लेकिन उस सेशन के अंदर आपके पास न्यूज का रिएक्शन क्या आगे चल रहा है, सारी चीजें वहां पर बदल जाती है। यानी कि पहली नजर आपको रखनी है गिफ्ट निफ्टी पे कि गिफ्ट निफ्टी ने किस तरह से रिएक्ट करा। उसके अगले सेशन पर आपको नजर रखनी है सेंसेक्स किस तरह से काम कर रहा है। उसके बाद में आपको देखना है कि उस सेंसेक्स में या फिर उस निफ्टी में जहां पर आपने एंट्री करी है वहां पर हर एक न्यूज किस तरह से आ रही है और फिर वहां रिएक्शन कैसा आएगा, यानी कि फिर मुझे अपने ट्रेड्स को किस तरीके से चलाना है। 74,200 कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन है। यहां इस बेस लाइन पर आपका कैंडल नीचे की तरफ अगर बनता है इसका मतलब यह है कि आपको गिरावट मिलेगी, लेकिन पहला एक घंटा हम कभी भी ट्रेड नहीं लेते हैं।
पहले 1 घंटे में हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस देखते हैं किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्योंकि 74,200 एक इंपॉर्टेंट बेस है जहां पर कल के सेशन में मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। इसका मतलब यह है कि इस बेस पे आपको कोई पॉजिटिव न्यूज चाहिए होगी ऊपर जाने के लिए या नेगेटिव न्यूज चाहिए होगी वापस से डंप करने के लिए। तो अभी की जो सिचुएशन है वो इंडिकेट करती है कि 74,200 जहां पर आपका बेस रिएक्शन देखने को मिला, क्योंकि एक बेस लाइन है वहां पॉजिटिव रिएक्शन देगा ही देगा, तो उस रिएक्शन को फर्दर और स्टेबिलिटी बनाएगा 74,200 पर या फिर नहीं, वो सब चीजें अब आपको न्यूज बताने वाली है। ऑलराइट, जब हम बात करते हैं प्रीमियम्स की कि हमारे किसी भी ट्रेड में प्रीमियम्स किस तरह से चल रहे हैं, तो वहां पर आप सबसे ज्यादा मार खाते हो, क्योंकि कई बार आपको दिखता है कि भैया कॉल में प्रीमियम्स बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, कॉल में आप देखते हो प्रीमियम बहुत ज्यादा अच्छा बना हुआ है, लेकिन मार्केट अगला ही रिएक्ट कर रहा होता है डाउन ट्रेंड के अंदर। तो प्रीमियम को अगर हम देखते रहेंगे तो शायद ट्रेड्स ले पाना बहुत मुश्किल रहेगा, और वो 2-4 मिनट का ही रहता है ज्यादा से ज्यादा, फिर बाद में फिर चेंज हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली आपको देखना है कि चार्ट पर आपका रिजेक्शन कहां है, आपकी बेसलाइन कहां पर है, आपकी न्यूज गिफ्ट निफ्टी किस तरह से रिएक्ट कर रहा था पिछले दिन, उसके अगले दिन आपका सेंसेक्स और निफ्टी किस तरह से रिएक्ट करेंगे। ये सब चीजें आपको यहां पर देखनी होती हैं अपने ट्रेड्स को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अगले सेशन में। ठीक है, तो ये था आज के इनका वीडियो। आई होप कि यहां पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, और ये पूरा एक नया कॉन्सेप्ट था आज के इस वीडियो में। मिलता अगले वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर देना।